प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों से अनेक वीडियोस के माध्यम से आप हम सब संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं। मैंने पहला वीडियो आपके समक्ष रखा था प्रत्याहार से सूत्रों से संबंधित। उसके बाद में वर्णमाला से संबंधित वीडियो भी आपने देखा होगा। उसके बाद उच्चारण स्थानों से संबंधित वीडियो भी आपने देखा होगा। आपने आभ्यंतर प्रयत्नों से संबंधित वीडियो भी देखा होगा। आपने बाह्य प्रयत्नों से संबंधित वीडियो भी देखा होगा। और इस प्रकार से ये संस्कृत अध्ययन अध्यापन की एक श्रृंखला चल रही है। आज मैं आपके समक्ष एक विशेष विषय लेकर के उपस्थित हूँ। अनेक विद्यार्थियों के द्वारा ये आग्रह किया जा रहा था कि प्रत्याहार जिसके विषय में पहले दिन आपने समझाया था, उनमें विशेष विशेष प्रत्याहार जो कदम कदम पर हमारे सामने आएंगे और जिनके समझ लेने से, जिनको याद कर लेने से हम संस्कृत व्याकरण में सरलता का अनुभव कर सकेंगे, उन प्रत्याहारों के विषय में आप पुनः एक बार स्मरण कराइए। तो चलिए आज विशेष प्रत्याहार, वैसे तो पाणिनि व्याकरण में जितने भी प्रत्याहार जो हमने आपके सामने रखे थे कि कुल मिला करके, जिसमें अष्टाध्यायी के भी हैं और उणादि सूत्र के और वार्तिककार के, ये सब मिलाकर के 44 जो प्रत्याहार हैं, तो सबके सब प्रत्याहार वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेष हैं। कोई भी उनमें विशेष नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी उन विशेषों में भी जो विशेष हैं आपके स्तर के अनुसार, वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए प्रत्याहार को ठीक से समझने के लिए मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूं कि प्रत्याहार सूत्र जो हैं, जो पाणिनि व्याकरण के आधारभूत सूत्र हैं, इन सूत्रों को ठीक से हमें स्मरण कर लेना चाहिए। मैं पुनः एक बार आपके सामने रख रहा हूं। वैसे आपने याद कर लिया होगा, उनको स्मरण कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आज विशेष प्रत्याहारों को समझने के लिए हमें सुविधा रहेगी। इसलिए चलिए प्रत्याहार सूत्रों को एक बार फिर से हम अपने सामने रखते हैं। पहला जो प्रत्याहार सूत्र है वह है ऐ उण। ऐ उण और दूसरा है रील रिक और तीसरा है ए ओंग और चौथा है ऐ औच और पांचवा है हय वरट और छठा है लण और सातवां है ये मैं गैण नम और आठवां है झय भय। और नौवां है घे ढ ध श घड़ धस और 10वां है जय ब ग ड दश जब गढ़ 10 और 11वां है ख फ छ ठ थ चटतव और 12वां है कपय और 13वां है शर और 14वां अंतिम है हल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इनके माध्यम से ही हम सब जो 44 प्रत्याहार हैं जो पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त
हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार तो इन सूत्रों के माध्यम से 44 से अधिक भी अपन बना सकते हैं, परंतु पाणिनि व्याकरण में जिन प्रत्याहारों का प्रयोग किया है उन प्रत्याहारों की संख्या 44 ही है। तो चलिए विशेष प्रत्याहार हम कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ। एक बार सामान्य करके 3 जो विशेष प्रत्याहार हैं, जो कदम कदम पर हमें उनकी आवश्यकता होगी, उनसे हमारा जो है सामना होगा, वो पहला यहाँ अयुण के ए से लेकर के प्रत्याहार बनाने की विधि, प्रत्याहार सूत्रों का जो वीडियो है उसमें मैं अच्छी प्रकार से आपके समक्ष रख चुका हूँ। फिर भी आपको स्मरण करा रहा हूँ कि प्रत्याहार बनाते समय एक पहला अक्षर लेंगे, एक अंतिम अक्षर लेंगे। तो यहाँ से अयुण के ए से लेकर के और 4 नंबर सूत्र जो है इसके चय तक हम एक प्रत्याहार बनाएंगे, जो प्रत्याहार बनेगा अच प्रत्याहार बनेगा। अब ये जो अच प्रत्याहार बन रहा है कहां से कहां तक बना? अयुण के ए से लेकर के और ऐ औच के चय तक। अब क्योंकि ये जो अच प्रत्याहार बना है, इस अच प्रत्याहार में सभी स्वर हैं, बीच में कोई भी व्यंजन नहीं है, किसी व्यंजन का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, किसी व्यंजन को 4 नंबर सूत्र तक घुसने ही नहीं दिया है। यहाँ पर ए ई उ ण को छोड़ेंगे, ण की गिनती नहीं करेंगे, अंतिम जो अक्षर हैं उनकी इत संज्ञा होने के कारण उनका लोप हो जाता है। इसलिए 14 सूत्रों के अंत में ये जो 14 हल व्यंजन लिखे हैं, इनकी कहीं भी जब प्रत्याहार में हम गिनती करेंगे तदा एतेषाम गणना न भवति, इनकी गिनती कहीं भी नहीं होगी। तो चलिए ए ई उ ण को छोड़ेंगे, ए ई उ, फिर रील री, ए ओ ऐ औ। अब ये 9 स्वर यहाँ पर पढ़े हैं, 9 स्वर। इन 9 स्वरों के बीच में कोई व्यंजन है ही नहीं, और इन 9 के माध्यम से ही जो हमारा 21-22 का जो आंकड़ा है, पिछले अनेक वीडियोज में मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूं, तो वो सब प्रकार के स्वर इन 9 के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में ये जो स्वर पढ़े हैं इनकी संख्या तो 9 है, और इसमें सभी स्वर ही पढ़े हैं, सभी अच प्रत्याहार में क्योंकि सभी स्वर ही पढ़े हैं, और इनके माध्यम से ही, इन 9 के माध्यम से ही उन 22-21 का भी ग्रहण होता है। अतः अच जो एक प्रत्याहार बन रहा है, इसमें सभी स्वरों का समावेश हो जाने के कारण अच जहां भी आएगा इसका तात्पर्य होगा सभी स्वर। अच कहने से सभी स्वर लिए जाएंगे, ये सामान्य करके। और अच प्रत्याहार यदि पूछते हैं तो उसके अंतर्गत ए ई उ, रील री, ए ओ ऐ औ, ये 9 आएंगे, और इन 9 के माध्यम से फिर 22-21 का ग्रहण हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे आप अच प्रत्याहार कितना कीमती है? अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ रहे हैं, इसलिए अच जो नाम है, प्रत्याहार भी एक संज्ञा है, एक नाम है। अच ये नाम है किनका? इन 9 अक्षरों का। 9 अक्षरों का नाम हो गया। 1 नंबर सूत्र से लेकर के और 4 नंबर सूत्र तक के जो सूत्र हैं, इनमें जो अक्षर पढ़े हैं उन सब का नाम हो गया अच, जिसका तात्पर्य निकला सभी स्वर, क्योंकि इसमें सभी स्वर हैं। तो अच प्रत्याहार ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्याहार था। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ 5 नंबर सूत्र के हाइब्रिड के है से लेकर के और यह हल के लय तक, हल के लय तक जो है वो प्रत्याहार बनेगा, वो बनेगा हल प्रत्याहार बनेगा। अब ये जो हल प्रत्याहार है, ये हाइब्रिड के है से प्रारंभ होकर के और हल के लय पर रुकेगा, है बीच में नॉन स्टॉप है, कहीं भी रुकेगा नहीं।
हाइवर्ट के है से हम लगेंगे और हल के लय तक चलेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। अंतिम अक्षरों की गणना नहीं करनी है कहीं भी, तो हाइवर्ट के है से लगेंगे है, ये, वह, र, फिर लय, फिर ये, मैं, गण, न, मैं को छोड़ेंगे, फिर जय, भय, ये को छोड़ेंगे, घ, ढ, ध, स, श को छोड़ेंगे, जय, ब, ग, ड, द, फिर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, फिर क, प और श, श, रे को छोड़ेंगे और फिर है। बीच में किसी स्वर को घुसने नहीं दिया है। ये पूरी जो है इतनी लंबी जो है ये व्यंजनों की मंडी है? व्यंजनों की मंडी, इसमें कोई स्वर बिल्कुल भी है ही नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं किसी स्वर का। इसलिए जब हल बोलेंगे, हैं, हल जब शब्द का उच्चारण करेंगे, हल ये प्रत्याहार जब के विषय में जब हम बोलेंगे तो इसमें सभी व्यंजन है वर्णमालायाम यानी अपि व्यंजनानि सन्ति। अस्मदीयायाम वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम यानी व्यंजनानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि व्यंजनानि समाविष्टानि भवन्ति। सबका समावेश हो जाता है, कोई व्यंजन बाकी नहीं रहता। तो ये जब कहीं भी संस्कृत व्याकरण में हल बोलेंगे, हल है, हल बड़ा कीमती होता है। वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान है, तो इसमें हल जो है उसका महत्व तो है ही है। हल के बिना खेत में कृषि नहीं होती है। तो जिस प्रकार से खेतों में हल का अत्यधिक महत्व है, ऐसे ही पाणिनि की व्याकरण में भी हल प्रत्याहार का अत्यधिक महत्व है। तो ये हल प्रत्याहार जिसमें ये एक ट्रिक है? पाणिनि से बड़ी कोई ट्रिक कोई दे नहीं सकता। एक हल बोला, सब व्यंजन आ गए हैं। ऐसे ही पाणिनि का जो व्याकरण है उसमें कदम कदम, बल्कि ये कहें पाणिनि के मुख से जो उच्चरित जो व्याकरण का एक एक अक्षर है वो अपने आप में ट्रिक है। अब उससे सस्ता, उससे संक्षेप, उससे छोटा कोई व्याकरण हो नहीं सकता। इसलिए हल का अर्थ क्या हुआ? सभी व्यंजन। तो अच में क्या आ गए थे? सभी स्वर आ गए थे। हल में क्या आ गए? सभी व्यंजन आ गए हैं। तो बस खेल खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो यहीं पर पूरा हो गया है। अच में सभी स्वर आ गए और हल में सभी व्यंजन आ गए। ये दो ही तो लिखे हैं यहाँ श्यामपट इस पर बोर्ड पर है। प्रत्याहार सूत्रों में ये दो ही प्रकार के तो वर्ण हैं, दो ही प्रकार के अक्षर हैं, या तो अच हैं, स्वर हैं, या हल हैं, व्यंजन हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्याहार थे जिनके विषय में आपको हमेशा स्मरण रहेगा, कदम कदम पर हमारा साथ देंगे ये विशेष प्रत्याहार। अब चलिए एक और विशेष प्रत्याहार आपके सामने रख रहा हूं। वो प्रत्याहार कहां से कहां तक ले लेंगे अपन? अयुण के ऐसे लगेंगे, अयुण के ऐसे प्रारंभ करके और हम हल के लय पर समाप्त करेंगे। अयुण के ऐसे लेकर के हल के लय तक जो प्रत्याहार बनेगा वह प्रत्याहार बनेगा अल। क्या प्रत्याहार बना जी? अल प्रत्याहार बना। अल अल। अब अल प्रत्याहार ने तो कमाल ही करके दिखा दिया है। एक बार में इस सबको समेट दिया है। अयुण के ऐसे लेकर के और हल के लय तक जितने भी यहां प्रत्याहार सूत्रों में अक्षर हैं उन सब अक्षरों का अल प्रत्याहार के अंतर्गत समावेश हो गया। तो अल से क्या तात्पर्य निकला? अल से तात्पर्य निकला स्वर भी और व्यंजन भी। स्वर प्लस व्यंजन दोनों का सामूहिक नाम अल हो गया। अर्थात क्या निकला? जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला में हैं वो सब अल कहने से एक साथ आ जाते हैं, उनका ग्रहण हो जाता है। इसलिए अल जहां भी बोला जाएगा तो अल का अर्थ होगा सभी अक्षर, अर्थात वर्णमात्र। अल कहने से वर्णमात्र आ जाएंगे, सभी अक्षर आ जाएंगे। तो कितना गजब का ये प्रत्याहार है? कितनी
गजब की शॉर्ट फॉर्म है ये। अल, अल कहने में सभी अक्षर आ गए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। यहां से हम एक अक्षर लेंगे ई। देखिए मैंने प्रत्याहार बनाने की 2 विधियां आपके सामने रखी थी। पहला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें प्रत्याहार बनाने की 2 विधि मैंने आपके सामने रखी थी। पहली जो विधि है उसमें किसी सूत्र का पहला अक्षर, प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर लेते हैं। लेकिन दूसरी जो विधि है प्रत्याहार बनाने की है, संक्षेप करने की, वो ये है कि प्रत्याहार का जो, जैसे प्रत्याहार में 2 अक्षर होंगे, 2 अक्षर होंगे, तो पहला जो अक्षर होगा प्रत्याहार का वो बीच से भी उठा लिया जाता है। बीच से, जैसे आई उड़ के ई से हम यहाँ ई को लेंगे, हमने यहाँ से ई लिया, ई ले लिया, और अब ई से लेकर के कै तक के अक्षरों को हम कहना चाहते हैं, तो प्रत्याहार क्या बनेगा? इक बनेगा। क्या बना जी? इक प्रत्याहार बना है, इक। तो इक प्रत्याहार में अब कौन कौन से अक्षर आए? ई, उ, ण को छोड़ेंगे, री, ली, ये 4 अक्षर आए। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे, हैं अभी पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नजदीक अपन लगे हुए हैं, तो संधि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इक प्रत्याहार आएगा, हैं। पाणिनि बोलेंगे अपने सूत्र के माध्यम से इको यणचि, तो वहां का इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक। तो इक में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ई, उ, री, ली। यहां से ण को छोड़ दिया जाएगा, कै को छोड़ दिया जाएगा, तो 4 अक्षर जो हैं वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो इक जब बोलेंगे तो ई, उ, री, ली, इन 4 अक्षरों का ग्रहण होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां से हम यहां से ए लेंगे, ए, और इसी सूत्र का गै लेंगे, तो प्रत्याहार बनेगा एंग। क्या प्रत्याहार बना दी? एंग प्रत्याहार। इसको हमें ड़ नहीं बोलना है, ड़ नहीं बोलना है, ये ग है, क, ख, ग, घ, ग, ये कवर का अक्षर है, अंतिम अक्षर है, पंचम अक्षर है। तो यहां से ए लिया हमने और इसी सूत्र का ग लिया, तो कितने अक्षर आए एंग में? एंग प्रत्याहार में ए और ओ, केवल ये 2 अक्षर आए। तो जब कहीं भी संस्कृत व्याकरण में एंग आएगा, जैसे अभी हम संधि प्रकरण में पढ़ेंगे, एंगी पर रूपम एंग पदांतादति, है, एंगी पर रूपम एंग पदांतादति। संधि प्रकरण में जो सूत्र आएंगे उनमें एंग प्रत्याहार के दर्शन होंगे, हैं। तो अभी आप समझ लीजिए एंग प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आए? ए, ओ, ये 2 ही अक्षर आए एंग प्रत्याहार में, ए, ओ, फिर ग पर यहां समाप्त हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक इससे आगे बढ़ते हैं, तो एच प्रत्याहार, यहां अयुण के ए से लेकर के और आई औच के च तक, यहां तक जो प्रत्याहार बनेगा वो बनेगा एच, एच प्रत्याहार बनेगा। तो एच प्रत्याहार कहां से कहां तक बना? एओं के ए से लेकर के और अयोच के च तक, तो कौन कौन से अक्षर आए? ए, ओ, आई, औ, 4 अक्षर आए। ए, ओ, आई, औ, ये 4 अक्षर आए एच प्रत्याहार में। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। जब हम संधि पढ़ेंगे, हैं, तो संधि में आचार्य पाणिनि बोलेंगे, हैं, हमें उपदेश करेंगे, क्या? एचो य वायावह, ऐसा बोलेंगे, एचो य वायावह, कि एच के स्थान पर, मेरे संस्कृत व्याकरण में एच वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव ये आदेश हो जाएंगे, अर्थात एच हटेगा, अय, अव, आय, आव ये आदेश वहां होंगे, बैठेंगे। तो वहां पर एच से आपका सामना होगा, एच प्रत्याहार से। तो एच प्रत्याहार अभी से आप समझ लीजिए, एच प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आए? ए, ओ, आई, औ, ये अक्षर आए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, या आपका मस्तिष्क भी बहुत कीमती है, उसमें बहुत स्पेस है, उसमें भी आप नोट करते चल सकते हैं, फिर भी कॉपी पर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिएगा, ये है, ये अक्षर है,
ये अक्षर। दूसरी विधि में प्रत्याहार सूत्रों के बीच से कोई अक्षर उठाया जाता है, किसी सूत्र के बीच से अक्षर उठाते हैं, लेकिन दूसरा जो उसका अक्षर होगा साथी वो अंतिम अक्षर ही होगा। ये बात ध्यान रखना है। तो हाइवर्ट के ये से अपन चलेंगे और आगे लण के ण तक अक्षरों को कहना चाहते हैं। तो प्रत्याहार क्या बनेगा जी? यण। यण प्रत्याहार बना। अब इस यण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आए? ये व र ल, ये अक्षर आए हैं। ये व र ल, ये अक्षर आए। ये जो यण प्रत्याहार बन रहा है इसमें ये व र ल अक्षर आते हैं। और संस्कृत व्याकरण में ये व र ल अक्षरों का नाम क्या है? यण तो नाम है, एक नाम तो हो गया, यण हो गया है। यण कहने से किन अक्षरों का ग्रहण होता है? ये व र ल का। और ये व र ल का नाम अंतस्थ है। अंतस्थ है। अंतस्थ संस्कृत व्याकरण में ये व र ल जो अक्षर है, ये व र ल है, इनका क्रम ध्यान रखना। हिंदी में ये र ल वे होता है, संस्कृत में इनका क्रम पूछ लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है कि जो अंतस्थ व्यंजन है उनका उचित क्रम है। तो उचित क्रम संस्कृत व्याकरण में है। जब आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तब उस समय ये व र ल ये ध्यान रखना। तो ये अंतस्थ व्यंजन आगे। यण प्रत्याहार, जब भी हमारे सामने यण शब्द आएगा, यण प्रत्याहार आएगा, तो इस यण के माध्यम से हमें किसका ग्रहण करना है? अंतस्थ वर्णों का ग्रहण करना है, ये व र ल का ग्रहण करना है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। इको यणची है, इक के स्थान पर यण होता है। पाणिनि तो अपनी ट्रिक बताएंगे, क्या? इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण कर दीजिए, इतना बोलेंगे। अब हमें पता ही ना होगा कि इक क्या है, यण क्या है? तो किसके स्थान पर क्या कर देंगे? है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहां एक ये देख रहे हैं आप, इन सूत्रों के विषय में मैं पहले भी अनेक बार आपको समझा चुका हूं कि पाणिनि के व्याकरण में ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र हैं, इन प्रत्याहार सूत्रों के अंतर्गत आचार्य पाणिनि ने एक विशेष शैली अपनाई हुई है। पहले स्वर पढ़ दिए हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन पढ़े हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, फिर वर्णमाला के जो 5 वर्ग हैं, हमारी वर्णमाला में जो 5 वर्ग उपलब्ध होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो वर्ग हैं, उनके 25 जो अक्षर हैं, जिनका नाम स्पर्श व्यंजन है, उनको उनका शीर्षासन करा दिया पाणिनि ने। है शीर्षासन, उल्टा क्रम रखा हुआ है। पहले 5वें नंबर के अक्षर जैसे यमगणनम है, यमगणनम में सभी 5वें अक्षर है, ये मैं गण न है, सब अंतिम अक्षर है। तो यहां हम ये जो यम बोलेंगे, यम है, कहीं भी व्याकरण में जब यम आ गया, यम, ये यम आ गया, तो इस यम के माध्यम से ये मैं गण न, इन मतलब वर्ग के अंतिम अक्षर, पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आएगा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहां जो अति महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं उनके विषय में ही मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अब चलिए यहां एक प्रत्याहार बनेगा, यहां झबई के झ से अपन चलेंगे और झबई के झ से चल करके और यहां आएंगे अपन हल्के लय तक। जरा देखिएगा, झबई सूत्र के झ से हम शुरू करेंगे और हल्के लय तक आएंगे, हल्के लय तक, तो प्रत्याहार बनेगा झल। झल प्रत्याहार बना। अब इस झल प्रत्याहार में है झलाम, जशोंते इत्यादि सूत्र आएंगे हमारे सामने। तो ये झल प्रत्याहार में अब कहीं भी यदि कोई भी प्रत्याहार आता है और आपके सामने इसका पाणिनि की जो शैली है उसका यदि चित्र तुरंत आता है तो आप सहज से उसमें वर्णों का भी अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ झ चौथा है
तो इसका मतलब पाणिनि के व्याकरण में फिर चौथे के बाद में तीसरे पढ़ते हैं, फिर दूसरे पढ़ते हैं, फिर पहले पढ़ते हैं, और फिर श ये पढ़ते हैं। तो यहाँ इसमें झल में झबई के झ से लेकर के हल के ल तक जब हम चलेंगे तो चौथे अक्षर आएंगे, चतुर्थ अक्षर, क्योंकि झ चौथा है तो चौथे से ही शुरुआत होगी और फिर उल्टे क्रम चलेंगे। तो चौथे अक्षर आगे, फिर तीसरे अक्षर आगे, फिर दूसरे अक्षर आगे, फिर प्रथम अक्षर आगे, और श और है, और ऊष्म वर्ण भी आगे। इतना जो है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। पहला जो वर्ण है उसका ठीक से हमें समझ लेना है कि ये कौन से क्रम का है, तो फिर आगे उल्टे क्रम से हमें चलना है और उन अक्षरों का अनुमान कर लेना है। तो झल प्रत्याहार जो बना उसमें ये चौथे तीसरे दूसरे पहले और ऊष्म वर्ण आगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्याहार जश, ये यहां से जबगढ़दस के जय से लेकर के और यहां शय तक है, तो प्रत्याहार बनेगा जश। जश प्रत्याहार बनेगा, जश। झलाम जस जसी है, जश झलाम जशोंते, इस प्रकार के सूत्र हम पढ़ेंगे, संधि प्रकरण में आएंगे हैं, और अन्यत्र भी इन प्रत्याहारों का उपयोग होगा। तो जश प्रत्याहार जबगढ़दस के जय से लेकर के शय, उसी के शय तक बन रहा है। तो इसमें सभी तीसरे अक्षर हैं, चे छे जे पे फे बे क ख ग ट ठ ड त थ द, सभी तृतीय अक्षर जो हैं वो जश में आते हैं। जब कभी आचार्य पाणिनि कहेंगे कि यहाँ जश कर दीजिए, जश कर दीजिए हैं, तो आप क्या करेंगे? तृतीय अक्षर करेंगे। जश का अर्थ है तृतीय अक्षर। यहाँ एक और प्रत्याहार जैसे बनाएंगे अपन, झश बनाएंगे, जैसे जश, थोड़ा सा पीछे मैं जा रहा हूँ, यहाँ से झबई के झ से लेकर के और ये शय यदि लेंगे, झश है, ये झश, ये झश बनाएंगे, झश प्रत्याहार। तो ये झश प्रत्याहार बनाएंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक? झबई के झ से चतुर्थ अक्षर लेकर के और यहाँ इस शकार, मूर्धन शकार तक बन रहा है। तो इसमें सब चतुर्थ अक्षर हैं, झ चे छे जे पे फे भे क ख घ ट ठ ढ त थ द ध। तो ये जो अक्षर हैं ये सभी चतुर्थ अक्षर। तो जब कहीं झश बोलेंगे, आचार्य पाणिनि जब कहीं पर भी झश बोलेंगे, झश है, तो उससे तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ अक्षर। जब जश बोलेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय अक्षर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जैसे एक प्रत्याहार बनेगा खर। ये बाह्य प्रयत्नों में मैंने अच्छी प्रकार से आपके सामने समझाया था, रखा था, खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? खपसट थे सूत्र के ख से। अब ख कौन से कौन सा अक्षर है? द्वितीय अक्षर है 2 नंबरी। क ख 2 नंबरी अक्षर है, 2 नंबर वाला अक्षर है। तो अब 2 नंबर के अक्षर जो है वो सभी आएंगे, और 2 नंबर के बाद क्योंकि पाणिनि के व्याकरण में प्रथम अक्षर आते हैं तो प्रथम अक्षर आएंगे। तो खर प्रत्याहार खपसट थे कि ख से लेकर के शश सूत्र के रे तक बनेगा है। तो कौन कौन से अक्षर आगे? ये दूसरे अक्षर आगे, क ख प फ च छ ट ठ त थ, और प्रथम आगे च ट त क प, ये अक्षर आगे। अर्थात पहले दूसरे अक्षर प्लस साथ में जो है वो तीनों शकार श, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। अब थोड़ा और देखिए, यहाँ अगर हम यहाँ ख से लेकर के और ये तक, खपसट ते सूत्र के ख से लेकर के और कपई के ये तक जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनेगा खय। क्या बनेगा जी? खय प्रत्याहार बनेगा। अब खय प्रत्याहार यहां से लेकर यहां तक बन रहा है, तो इसमें सब द्वितीय अक्षर आगे, ख फ छ ठ थ, फिर च ट त और क प है, प्रथम और द्वितीय अक्षर आगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक प्रत्याहार बनेगा चर प्रत्याहार। देखिएगा, चर प्रत्याहार। तो ये चर प्रत्याहार कहां से कहां तक बनाएंगे आप? ये खपसटते चढ़ते सूत्र के च से चलेंगे, च से लेकर के और शशर के रे तक।
च से लेकर के रे तक के अक्षरों को जब हम कहना चाहेंगे तो प्रत्याहार बनेगा चर। और चर में कौन से अक्षर आए? च, ट, त, क, प हैं, और फिर आगे श, श, श। ये सभी प्रथम अक्षर प्लस तीनों शकार आ गए हैं। श तालव्य सकार, मूर्धन सकार श, और ये दंत सकार स, तीनों से आगे। तो ये चर प्रत्याहार बना। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ 13 नंबर सूत्र के श से लेकर के और हल के लय तक हम कहना चाहेंगे अक्षरों को, तो प्रत्याहार क्या बनेगा? शल। शल प्रत्याहार बनेगा। अब शल प्रत्याहार कहां से कहां तक बन रहा है? षष्ठर सूत्र के 13 नंबर सूत्र के श से लेकर के हल के लय तक। तो इसमें श, श, श है, ये 4 अक्षर आए जिनका नाम ऊष्म भी है। तो जब कभी व्याकरण में शल बोलेंगे तो शल का अर्थ हो गया श, श, स और है। ये ऊष्म वर्ण जो हैं वो शल के अंतर्गत आते हैं। शल जहां भी बोलेंगे ऊष्म वर्णों का ग्रहण होगा। तो ये कुछ विशेष प्रत्याहार मैंने आपके सामने रखे हैं जो कदम कदम पर हैं आपका साथ देंगे। और जब ये हमारा कदम कदम पर साथ देंगे तो हमें भी संकल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि हम भी इनका साथ देंगे, हैं? जो कोई हमारा साथ देने वाले होते हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। बस यही तो सुख का, समृद्धि का और सफलता का राज है प्रिय विद्यार्थियों। इन्हीं शब्दों के साथ में आज ये विशेष प्रत्याहारों का जो एक छोटा सा विषय मैंने आपके सामने रखा था, लेकिन है अत्यंत महत्वपूर्ण, उसको यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के। तब तक आप पिछले वीडियोज़ में जो भी मैंने डाला हुआ है विषय वस्तु आपके सामने रखी है, उसको श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में आप उसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज यहाँ का ये लेसन, ये पाठ यहीं पर संपन्न करते हैं। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवाद।